सारे काम हमने कर लिए थे, ये सारे काम हो गए। अब उसके बाद में जैसे मान लो कल बारात आने वाली है, आज टेंट वेंट लग रहे हैं, व्यवस्थाएं बन रही है, हलवाई हलवाई बैठने वाले हैं, बट्टियां वट्टियां चलने वाली है, ऐसी व्यवस्था बन रही है। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, एक बार जो आप कल नहीं थे उनको बता दूं, ये हमारा है पंचायती राज से संबंधित। और ये जो पंचायत राज है एक प्रकार की व्यवस्था है। इस पंचायत राज व्यवस्था के अधीन हमने कल ये बात कर रही थी, इस पंचायत राज को 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिले में, नागौर के बगदरी गांव में इस व्यवस्था को सबसे पहले शुभारंभ किया। और ये शुभारंभ करता कौन थे, शुभारंभ करने वाले उस समय के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने उद्घाटन किया, यानी भारत में पहला राज्य राजस्थान बन गया जिसने की पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया। ये बात यहां तक हमने कल पढ़ी थी, 3-4 लाइनें थी। अब देखो आपके मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं 2 दिन पहले, 2 ही दिन बचे हुए हैं शादी के। गौर से सुनना, मेरा एग्जाम्पल यहां पर इतना सटीक बैठेगा। जिस परिवार में शादी होने जा रही है वहां पर नेतृत्व करने वाला नहीं है, जिस परिवार में शादी होने जा रही है उसमें नेतृत्व करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में सुझाव देने वाले बहुत होते हैं। पड़ोसी सुझाव दे रहा है, रिश्तेदार सुझाव दे रहे हैं, फूफा जी सुझाव दे रहे हैं, और बुआ जी आई वो तो अलग से सुझाव दे रही है। और क्या सुझाव दे रही है, ये पंचायती राज संविधान में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए समय समय पर इसमें सुझाव देने वालों की लाइन लग गई। और इतनी लाइन लगी जब तक कि इसको संविधान में लिपिबद्ध नहीं किया गया, यानी जब तक शादी नहीं होगी ना तब तक ऐसे ऐसे सुझाव देने लगे। जैसे एक ने कहा कि खाना दो देंगे, एक ने कहा नहीं नहीं एक मुख्य वो दे देते हैं नाश्ता और उसके बाद में खाना तो एक ही रखेंगे। एक बोलता खाना खड़ा ही करेंगे, एक बोलता नहीं बैठा कर करेंगे, व्यवस्था है अपने पास, आदमी है, सारी सब व्यवस्था है, वो वेटर वेटर बुला लेंगे बैठा के। एक कह रहा नहीं नहीं एक काम करो, पार्किंग इधर साले वाली साइड में दो, टेंट इधर वाली साइड में लगाओ। नहीं नहीं मेन गेट इधर दो ताकि आने वालों को दिखे। देखो सुझाव कितने। और मेन गेट के पास में पानी रखो, नहीं नहीं मेन गेट के पास पानी नहीं, कीचड़ विचड़ हो जाता है, पानी तो आप ऐसा करो उस कोने में रखो। अब ये बताओ, ये बात न्याय संगत भी है, तार्किक भी है, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इसी प्रकार से इस पंचायत राज को जैसे ही लागू हुई इतने सारे तर्क आए, इतने सारे सुधार आए, इतनी सारी समितियां बनाई गई और उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट कर डाले। आ रहा समझ में? जैसे इसका जब शुभारंभ किया गया तो हमने ये कहा था कि हम केवल कन्या और कलश ये देंगे, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करेंगे। ये हमारी एक परमानेंट बात थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए पहली जो समिति बनाई गई थी इससे संबंधित कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल क्लियर। ये देखो ये आपकी यहां पर लिख देता हूं 1957, नाम क्या, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसने क्या सुझाव दिया, इसने सुझाव दिया कि इसका जो ढांचा होना चाहिए यह ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 स्तरों का होना चाहिए, त्रिस्तरीय ढांचे का इसने सुझाव दिया। त्रिस्तरीय ढांचा इसका होना चाहिए। और त्रिस्तरीय ढांचा में इसने नाम दे दिया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और सबसे ज्यादा महत्व इसने कौन से स्तर को दिया, मध्य स्तर को, यानी पंचायत समिति स्तर को। ये हमने अब तक कल वाली क्लास में पढ़ा है। इससे आगे बढ़ते हैं। अनेक समितियां, अलग अलग सुझाव। 1964 में एक समिति बनाई गई, उसका नाम था, जिसके नेतृत्व में बनती है ना, जो जिसका मुख्य होता है उसी नाम से जानी जाती है, सादिक अली समिति। नाम क्या है, सादिक अली समिति। इसने भी सुझाव दिए, इसने अलग ही सुझाव दे दिए कि वो जो लिखने वाला होता है ना, जो कन्यादान लिखता है, उस इसका क्या करूं मैं, हैं? तो अलग अलग नंबरों से आता है, तो कैसे करूं, चलो अभी तो बजने दो। बहुत सारे होते हैं, इनके कंपनी वालों के बहुत होते हैं। हाँ देखो, सादिक अली समिति, मैं हाँ इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा था।
एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा था कि वो जो कन्यादान लिखने वाला नहीं होता है क्या, एक व्यक्ति, कई बार कन्यादान वाला कोने में जाके बैठ जाता है, कई बार मेन गेट पे बैठ जाता है, कई बार सेंट्रल में जाके बैठ जाता है। उसकी जगह ना डिसाइड करते हैं वहां के लोग कि एक काम करना, उधर तो खाना होगा, इधर नाश्ता होगा, और इधर बैठने की व्यवस्था होगी, उधर वो पांडाल होगा, ये होगा होगा। आप ऐसा करो, गेट पे भी मत बैठो। लोग बाग सोचते हैं कि ये उगाई करने लेके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा दूर डिस्टेंस बना करके ये जो बनी हुई है ना, यहां पर बैठ जाओ, फिक्स है ये आपकी जगह। सुझाव दे दिया। क्यों सोच लिया कि उधर खाना हो रहा है, इधर हो रहा है, भीड़ भाड़ नहीं हो, आप यहां पर सकुशल बैठ जाएं। इसने यही कहा। ये जो सेक्रेटरी है ना, इसका पद सुनिश्चित किया जाए। सेक्रेटरी वर्तमान में ग्राम सेवक की वैकेंसी निकली हुई है, ग्राम विकास अधिकारी नाम कर दिया उसका। एक सेक्रेटरी होना चाहिए ताकि पंचायत राज में अंकुश रहे, पैसे टके जो भी खर्च हो रहे हैं ना, वो व्यवस्थित तरीके से हो, वरना तो जनप्रतिनिधि पूरी को खा जाए। इस प्रकार का सुझाव दिया। ओके, अब आपको तो केवल नाम और वर्ष याद रखना है, क्योंकि इतना डेप्थ में आपके पूछेगा नहीं, आपको कई बार मैच मिलाने में आ जाए, उस हिसाब से 1977 में एक समिति बनती है। पहले तो 73 वाली लिखवा देता हूं। 73 में एक समिति बनती है, उसका नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति। आपको तो वर्ष याद रखना है। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अगली इंपॉर्टेंट है 1977 वाली, नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। देखो, इस भाई साहब ने तो, इसने कहा ना त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसने तो कहा कि पंचायत राज को द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसने तो सारी, मतलब आपसे पहले जो बात कर रहे थे ना, इसने विपरीत बात कर दी। द्विस्तरीय व्यवस्था ने इसने कहा कि जो पंचायत का जो ढांचा है ये कैसा होना चाहिए, द्विस्तरीय, स्तरीय, 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 द्विस्तरीय होना चाहिए। ये द में वह फंसा हुआ है, आपको पता है ना, द्वारा, द्व, द्विज, जैसे द्विज, द्विज का मतलब जानते हो क्या होता है? द में वह फंसा दे, द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है जानते हो? हाँ, देखो, द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेना। द्विज का मतलब क्या होता है? दो बार जन्म लेना। और दो बार जन्म लेने वाला में जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी, देखो, पक्षी दो बार जन्म लेता है। कैसे? पहले तो अंडा होगा और अंडे में से चूजा निकलेगा, तो पहले अंडा हुआ फिर चूजा हुआ, दो बार जन्म लिया। और जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण, ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को दो बार जन्म लेना कैसे कहते हैं कि पहले तो जन्म लिया, फिर वो उपनयन संस्कार हुआ ना, जनेऊ धारण संस्कार, यज्ञोपवीत बोलते हैं, तीन नाम बोल दिए मैंने, जनेऊ धारण संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। 16 संस्कार पढ़ाए जाते हैं, आपको राजस्थान जीके में पढ़ाया जाएगा 16 संस्कार। उसमें यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, या जनेऊ, जिसको सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं जनेऊ धारण संस्कार है ना, उसको दूसरा जन्म मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज। द्विज का मतलब दो बार। तो ये आ गया द्विस्तरीय व्यवस्था। इस द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव देने वाली समिति कौन सी हो गई? अशोक मेहता समिति, वर्ष 1977। इसने कहा कि जो एक उच्च स्तर होगा, उच्च स्तर होगा, एक निम्न स्तर होगा। निम्न स्तर, देखिए, उच्च स्तर होगा वो जिला स्तर पर होगा और जिला परिषद उसका नाम रखा जाएगा। जो निम्न स्तर होगा वो बहुत सारी पंचायतों को जोड़ करके होगा, उसका नाम मंडल पंचायत रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। देखो, नाम भी याद रखना है आपको, मंडल पंचायत और जिला परिषद, द्विस्तरीय। अब इसने ये भी कह दिया कि मंडल पंचायत जो है ना, वो 20 लाख की आबादी पर एक मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। बोलो, मंडल पंचायत का गठन कहां किया जाएगा? जिले का तो गठन पहले से ऑलरेडी हो रखा है, तो जिले स्तर पर तो जिला परिषद होगी, और मंडल पंचायत का मतलब 20 लाख की आबादी हो गई, तो वहां एक मंडल पंचायत होगी। इस प्रकार से द्विस्तरीय व्यवस्था की इसने सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। जैसे अब से पहले तो आप कह रहे थे नाश्ता और मैन खाना ही देंगे, इसने तो अलग ही बात कर दी, नहीं कि हम नाश्ता वास्ता नहीं देंगे, डायरेक्ट खाना ही खिलाएंगे हम, आओ और खाना खाओ बस। इसने तो ये बात कर दी। अब दो, जहां हमने बात की त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसने सबसे ज्यादा महत्व मध्य स्तर को दिया। इसने सबसे ज्यादा महत्व कौन से स्तर को दिया? तो ये आप इस चिन्ह से समझना, बाद में लिखवा दूंगा। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जो ढांचा का सुझाव दिया, इसने द्विस्तरीय में उच्च स्तर, जिला स्तर को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है? उच्च स्तर को दिया है, जिला स्तर को दिया है।
बात क्लियर हो गई, सबकी समझ में आ गई? ओके, वापिस सुनना, ये सुझाव चल रहे हैं ऐसे ही। उसके बाद में जीवीके राव समिति है, पीके थुंगन समिति है, बहुत सारी समितियां मैं कर रहा हूं कि जिसके घर में कोई मतलब नेतृत्व करने वाला नहीं हो ना, तो 50 आ जाते हैं नेतृत्व करने के लिए। हमारे भारत में भी ऐसा ही हुआ। संविधान सम्मत बात नहीं थी, संविधान में नहीं लिखी हुई होती तो कोई भी आकर के सुझाव नहीं देता। बहुत सारी समितियां बनी। फिर इसमें अगली जो समिति है उसका नाम है 1986 और नाम है एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति, इसका पूरा नाम है ना, बच्चे बहुत दिनों तक मुझे पूछते रहे, मैंने कहा लक्ष्मीमल सिंघवी कौन है, तो मुझे भी पता नहीं था। वास्तविक बात बता रहा हूं, बहुत समय से पढ़ा रहा था, लेकिन इसका ये लक्ष्मीमल कौन था। लेकिन मेरी क्या है, चूरू से पीएचडी हुई है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और चूरू में सरदार शहर में जो गांधी विद्या मंदिर है वहाँ आईएएस यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, वहाँ से मेरी पीएचडी हुई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ मेन गेट पर जब मैं एंट्री मारा तो मेन गेट पर शिला लेख होता है ना, ब्लैक वाला, उस ब्लैक वाले पर लिखा हुआ था इसका उद्घाटन माननीय श्री लक्ष्मीमल सिंघवी सांसद महोदय के कर कमलों से हुआ। तो लक्ष्मीमल सिंघवी नाम याद आ गया, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, सांसद। तो अगली बार क्लासों में आते ही मैंने कहा, मन गई आपको पता है लक्ष्मीमल सिंघवी कौन है? कि हाँ नहीं सर। मन का लक्ष्मीमल सांसद रहे हुए हैं, हमारे राजस्थान के सांसद थे, इनके नेतृत्व में बनी थी, आपको याद करवा रहा हूं। बाकी आप समझना, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पे मैंने चिन्ह मारे हैं। 1986 में बनी, नाम पूरा क्या बोल दिया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इसने क्या सुझाव दिया, इसने सुझाव दिया, हर के अलग अलग सुझाव हैं। इसने सुझाव दिया कि इसको संवैधानिक दर्जा दो। किसको संवैधानिक दर्जा दो? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, या संवैधानिक दर्जा देने की मांग किस समिति ने की? तो आपका जवाब होगा लक्ष्मीमल सिंघवी, क्योंकि संविधान में इसको लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं गया था, संविधान में इसका वर्णन ही नहीं है। जैसे ही इसने सुझाव दिए, मैं कहता हूं कि कई बार भुना लेता है कोई व्यक्ति, परिस्थितियां, मौका आता है, जैसे आपके 10,000 की वैकेंसी आ रही है, आपने जो थोड़ी सी जागरूकता दिखाई, कोचिंग वोचिंग कर ली, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, भुना लिया वो सिलेक्शन, और कोई जो रह गया ना, वो अगली बार वेट एंड वॉच करेगा, हो सकता है 5 साल में वैकेंसी आए। तो समय को और परिस्थिति को जो भुना लेता है ना, वो आगे निकल जाता है, ऐसा कहते हैं। इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सुझावों को उस समय हमारे राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी ने भुनाने की सोची कि अपन भुना लेते हैं, लेकिन राजीव गांधी का दल बल इतना नहीं था। लोकसभा में तो इनका बिल पारित हो गया, राज्यसभा ने नहीं पारित किया। उन्होंने 64वां और 65वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा? 64वां और 65वां। 64वां 1989 में किया, जो पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित था, नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। संविधान संशोधन होगा तभी तो जाकर के हम संवैधानिक दर्जा देंगे, तो नहीं हो पाया। फिर 65वां किया, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, उसमें वैसे वह लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया। तो दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होने तब जाकर के संविधान में संशोधन होता है, नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, परिस्थितियां हैं। लेकिन इस समिति की अनुपालना में ही, यहां पर मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, नोट आप इंपॉर्टेंट है, 73वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ, 73वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ, ये 73वां नंबर का संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया। ओके, ये जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है कि पंचायत राज अब से पहले ऐसे ही धूल में लट चल रहे थे, जो जैसा कह रहा वैसा ही चल रहा था, व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन इसको संविधान में दर्जा देने के लिए पहले भी प्रयास किए गए। मैंने क्या बताया अभी, 64वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, लेकिन हुआ नहीं। मैं कहता हूं कि आपने प्रयास पहले भी किए होंगे नौकरी लगने के, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किसी को दिखा नहीं कि आपने भी इतनी मेहनत पहले की है। लेकिन इस बार आपने मेहनत की और आपका चयन हो गया, सबको दिख गई इस छोरे ने मेहनत की है, छोरी ने मेहनत की है, तो आपकी मेहनत नजर आ गई। यहां ये हो गया, इसलिए मेहनत दिख गई। तो 73वां नंबर का संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया। अब ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि संवैधानिक दर्जा देते हुए इसको कहां पर लिखा, इसको कहां पर लिखा, इस प्रकार से लिखना, इसको लिखा संविधान के भाग नंबर 9 में। कौन से में लिखा? 9।
संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है? 22। ऐसा है ना? देखो संविधान में भाग कितने हैं? 22। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। कितने हैं? 395। और आपके इसमें अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां, अनुसूचियों को शेड्यूल बोलते हैं, आप में से किसी ने पूछा था, है ना? हाँ, शेड्यूल। तो शेड्यूल 8 थे प्लस 4 वर्तमान में जोड़ दिए गए, वर्तमान में 12 है। ये संविधान की स्थिति है। लेकिन जो कोई भी जोड़ा जाता है ना, वो संविधान संशोधन के द्वारा उपबंधों में जोड़ा जाता है, सब डिवीजन में जोड़ा जाता है। लेकिन एकमात्र पंचायत राज ऐसा है जिसको नो कै में नहीं जोड़ा, बल्कि प्रॉपर नो में जोड़ा है। इसलिए पिछली बार आरएएस में यही प्रश्न आया था, पिछली बार आरएएस प्री में यही प्रश्न था, पंचायत राज को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? और वहां नो कै भी था, नो भी था, नो कै भी था, नो गे भी था। क्या कर लोगे अब आप कंफ्यूज करने के लिए? तो याद रखना, इसको प्रॉपर नो में जोड़ा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी जोड़ा जाता है सब डिवीजन जोड़ा जाता है, नो में कै में ही जोड़ा जाता है हिसाब से तो। लेकिन नो कै में तो हमने किसको जोड़ दिया? फिर नगरीय निकायों को जोड़ा। 75वां संविधान संशोधन आपकी कोर्स में है, वो पढ़ा दूंगा। इसका मतलब भाग 9 में जोड़ा। 22 भाग है इसमें, 9वें भाग में, भाग 9 में जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद है 243, 243 में जोड़ा। और 243 तो पहले से बना हुआ था संविधान में। इसमें कहां से कहां तक? ए से लेकर के, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ए से लेकर के ओ तक में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक में इसको पंचायत राज को लिपिबद्ध कर दिया। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, अलग अलग जानकारियां अलग अलग इनमें सब डिवीजन में लिख दिया, उपबंधों में लिख दिया। आ रहा समझ में? ओके। इसके लिए 29 विषय, विषय और विभाग एक ही बात है, इसको 29 विषय दिए गए, 29 विषय ओब्लिक विभाग, विभाग का मतलब डिपार्टमेंट और विषय का मतलब सब्जेक्ट। और मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट बोथ आर इक्वल, दोनों समान है, विषय और विभाग। तो विभाग कितने दिए? 29। किसको? पंचायत राज को। इसके लिए एक नवीन अनुसूची बना डाली, मैंने अभी उधर लिखी है। तो 11वें नंबर की जो अनुसूची है वो पंचायत राज से संबंधित है, क्योंकि मैंने अभी लिखा है कि पहले हमारे संविधान में 8 ही थी, मूल संविधान में। तो ये तो मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में तो 8 थी, पर 4 बाद में जोड़ दी। 4 बाद में जोड़ी, वो 4 इस प्रकार से जोड़ी, 4 बाद में जोड़ी, वो इस प्रकार से जोड़ी। कैसे जोड़ी? देखो, पहली 9वीं, 8 तो थी, ये आपकी 10वीं, ये 11वीं, ये 12वीं। देखो कैसे संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी है सारी की सारी। ये जो 9वीं है ना, ये हमारे किससे संबंधित थी? तो ये हमारे भूमि सुधार से संबंधित, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था एवं जमींदारी प्रथा अंत। पहले जमींदारी प्रथा थी, उसका अंत किया गया। यहां सुधार था, जमींदारी व्यवस्था, ये देखो, भू राजस्व व्यवस्था सुधार एवं जमींदारी प्रथा का अंत। जमींदार, तालुकदार, जागीरदार पहले ऐसे हुआ करते थे, जो मतलब किसानों के ऊपर हेड का काम करते थे। इस व्यवस्था का इसमें अंत किया है। और इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। ये याद रखना है। कब जोड़ा गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ दिया। ये लो साहब, ये 10वीं, ये दल बदल कानून, दल बदल कानून। दल बदल कानून यूं समझना आप, कोई भी किसी पार्टी में जाके चुनाव लड़ लेता है, कैसे लड़ लेता है, सरकार बना देता है, इनके नियम लिखे हुए हैं। इसको जो जोड़ा गया है, ये 52वां नंबर का, ये दो यहां लिखने दो, 52वां नंबर का संविधान संशोधन किया है, ये 1985 में। इसके द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा गया। ये लो साहब, 52वां संविधान संशोधन। अब 11वीं तो सामने लिखी हुई है, बोलो 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो है, इसको व्यवस्था में जो है, इसको हमने जोड़ा है। और कौन से संविधान संशोधन? 73वां नंबर का। 73वां नंबर का कब हुआ? 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ये द्वारा है, द्वारा जोड़ा गया। आ रहा है समझ में? ओके। 12वीं है, ये हमारे नगरीय निकाय हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तो इसको शॉर्ट में नगरीय निकाय बोलते हैं, नगरीय निकाय से संबंधित है।
और इस नगरीय निकाय को हमने जो जोड़ा है वो 74वां नंबर का संविधान संशोधन, इसका भी वर्ष 1992 ही रहेगा। इसके द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है। अब इसकी डिटेल में बाद में लिखा दूंगा कि कौन से भाग में किस प्रकार से है इसको जोड़ा है ना। इसको एक बार ये समझ में आ गई। एक बार पुनः बता दूं कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा पहले नहीं था, बल्कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, इस 1992 में। कहानी इस प्रकार से होती है कि 1992 में बिल पेश किया गया, 93 में 20 जून को, नहीं 20 अप्रैल को, 1993 में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। कब हो गए, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए, और 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में पूर्वी भारत के 5 राज्यों को छोड़कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया। राजस्थान को भी उसी समय लागू कर दिया। तो यहां देखो मैं जो बात कर रहा हूं, संवैधानिक दर्जा दिया तथा 24 अप्रैल डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ये आपके काम की नहीं है। 1993 में 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में इसको संवैधानिक आधार पर लागू किया। यहां शब्द संवैधानिक आधार ले लिया, वरना ये व्यवस्था तो कब लागू हो गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन संवैधानिक आधार पर नहीं थी। संवैधानिक आधार पर पंचायत राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू किया। उसमें जम्मू कश्मीर था, असम था, हिमाचल प्रदेश था, दिल्ली थी, इन 5 राज्य जो थे, एक अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी इलाका था, उनमें उस समय लागू नहीं हो पाई थी। और बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बंगाल, सब में ये व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को संविधान के आधार पर, संवैधानिक आधार पर लागू कर दी गई। अब इसमें कोई भी आकर के ये नहीं कह सकता नहीं इसका गेट इधर से नहीं इधर से बनेगा, क्योंकि परमानेंट क्या बना दिया आपने, वो क्या बोलते हैं, मैरिज गार्डन बना दिया, तो गेट जहां है वहीं होगा। अब आप कर लो, कुछ कर लो जो। और उसने परमानेंट सामने हॉल बना दिया, तो हॉल में मतलब वेडिंग सेरेमनी वहीं होगी। अब आप कहीं नहीं कर सकते, उठा करके उसको कोने में नहीं ला सकते। पानी का उसने वो बना दिया साहब, वहीं पानी निकास की नाली बना दी, तो पानी वहीं लगाना पड़ेगा, फिक्स कर दिया ना। ये कहां कर दिया, इस प्रकार से कर दिया। तो अब सुझाव किसी के मान्य नहीं होंगे तो संविधान में संशोधन होगा, और संशोधन होगा तो घटाया या बढ़ाया जाएगा, वो बाद की बात है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अब देखो ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, मैं गोला केवल इसी की मार रहा हूं, आपके समझ में आना चाहिए। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायत राज स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रह जाएगा। हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष पंचायती राज स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन सी डेट को मनाते हैं, वैसे हिसाब से तो 2 अक्टूबर को मनाना चाहिए, है ना भाई, 2, लेकिन वो गांधी जयंती मनाते हैं, इसलिए सारी चीजें एक साथ गिसमिस नहीं हो, इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम पंचायत राज स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत में संविधान के आधार पर लागू किया। आ रहा है समझ में। यहां पर अगली जो जानकारी लेंगे, 74वां संविधान संशोधन 1992 में पेश किया गया था, ये भी 93 में लागू हुआ, मतलब पारित हुआ, लेकिन ये 1 जून को हुआ था, 1 जून 1993 को लागू हुआ, इसलिए 1 जून को हम प्रतिवर्ष नगरीय निकाय स्थापना दिवस के रूप में मनाने लगे। ये 24 अप्रैल है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा दूरी नहीं है, 24 अप्रैल में और 1 जून में ज्यादा दूरी नहीं है, वर्ष 93 में ही है, याद रह जाएगा ना। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, आगे बढ़ लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था नागौर के बगदरी गांव में शुभारंभ किया, और करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, तो राजस्थान के सीएम आप लोग जानते हैं, नाम क्या था, मोहनलाल सुखाड़िया जी क्या थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे, यानी पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के पक्षधर थे। इन्होंने इस व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान से लागू करवाने के लिए फीता कटवाने के लिए भाइयों और बहनों को यहाँ पर बुलाया, तत्कालीन समय के भाइयों बहनों वही थे, है ना, तो उनको यहाँ पर बुलाया, और बुला करके इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू करवाया। मैंने एक जानकारी और दे दी थी कि 11 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ये तो केवल एक जगह लागू हुई, और यहां पर मैंने क्या बता दिया कि 11 अक्टूबर 1959 को
संपूर्ण राज्य में करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो आप इसका जवाब दे देंगे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की डेट कौन सी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की डेट कौन सी हो जाएगी? 11 अक्टूबर। तो संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, और सबसे पहले व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान। और पंचायत राज को संवैधानिक आधार पर लागू करने का टाइम कौन सा रहेगा? तो 24 अप्रैल 1993। और वैसे पूछा जाए, संवैधानिक आधार पर नहीं पूछा जाए, तो आप जवाब देंगे कि यह व्यवस्था कब लागू होगी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। इससे संबंधित मैंने सुझाव से संबंधित अनेक समितियां पढ़ाई है। समितियों में 3 समिति आपको याद रखनी है, ज्यादा रह जाए तो तुलनात्मक रूप से प्रश्न आ जाए तो। जिसमें कौन सी? 1957 की बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव देने वाली। 1977 की अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय ढांचे का सुझाव देने वाली। द्विस्तरीय में उच्च स्तर जिला परिषद और निम्न स्तर मंडल पंचायत। मंडल पंचायत कहां पर होगी? जहां पर 20 लाख की आबादी होगी। आबादी के लिए हमारे पास जनगणना है, जनगणना के आंकड़े हैं वहां से। और पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित मांग करने वाली समिति कौन सी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कौन से वर्ष गठित हुई? 1986 में। और इसी की अनुपालना में इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 के 33वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। इसको कहां पर लिखा गया? संविधान के भाग नंबर 9 में, और अनुच्छेद नंबर 243 से ए से ओ तक में, और विषय इसमें 29 दिए गए, और अनुसूची इसके लिए नवीन बना दी गई। वो कौन सी थी? 11वीं। और ये आपकी इस प्रकार से 4 नवीन अनुसूचियां हमने बनाई, और चारों नवीन अनुसूचियों को क्रमबद्ध तरीके से, 9वीं किससे संबंधित है? भू राजस्व व्यवस्था में सुधार और जमींदारी प्रथा के अंत से संबंधित है। ये हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची आपने अभी अभी पढ़ा कि पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। इसको 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित होगी? नगरीय निकाय से संबंधित। इसको 74वां संविधान संशोधन 1900, ये बीच में लाइन खींच रही है ना, संविधान संशोधन की बात कर रहा है, के द्वारा जोड़ा गया। और इसको कब जोड़ा गया? 1992 में इसको संविधान सम्मत किया गया। सबसे पहले नगरीय निकाय भी ऐसे चल रहा था, यानी शहरों में व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए नगरीय निकाय कहलाता है, और ग्रामीण परिवेश में व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए पंचायत राज होती है। क्लियर है? एक बार चेप लाओ यहां तक। उसमें तो केवल पंचायत की ऐसी बात की गई तो भाई पंचायतों का गठन किया जाए, ये पूरी जानकारी नहीं थी, ये तो बाद में जोड़ी है। जो 40वां अनुच्छेद पढ़ रहे हो ना, भाग चौथे वाला, उसमें तो केवल इतना सा था कि भाई पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन पंचायतों का गठन, यहाँ तो सरकार भी गठित की जानी चाहिए। इसमें तो पूरी जानकारी लिखी है, वो जानकारी अभी इसके जस्ट बाद में पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही, क्या चक्कर है? हाँ, ज्यादा सर्दियां होती है ना, बच्चे जवाब देते हैं गुरुजी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इसलिए नहीं बढ़ रही है। जबकि यहाँ तो अभी ऐसी स्थिति भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कोरोना आने की संभावना लग रही है इसलिए डर रहे हैं? हाँ, 2 बार दूध से जड़े हुए रह गए ना, तो अभी इस बार लग रहा है। लेकिन अब कहाँ से होगा? आपकी वैक्सीन तो पूरी हो गई ना सबके? हाँ, कुछ नहीं होने वाला भाई, क्रिटिकल पोजीशन तो होगी नहीं। और कोरोना जैसे हमारे डेंगू और ये मलेरिया और चिकनगुनिया होता है, वैसे होकर रह जाएगा, और क्या है। और वैसे तो इम्यूनिटी पावर भारतीयों की वैसे ही तेज है। जिन्होंने कभी जीवन में ना काढ़ा नहीं पिया, पिछले 2 साल से काढ़ा पी पी करके ऐसे बोल रहे हैं कि भाई साहब हम तो दवाई इसी को मानने लग गए। उतार लिए। देखो, अब आगे की जानकारी एक और बता देता हूँ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या क्या लिखा हुआ था, मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना। इधर वाला मिटा दूं मैं ना, इधर वाला।
तो आप हेडिंग बनाओ, देखो मैं बोलता हूं 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान। और प्रावधान में पहला प्रावधान लिखो, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने की तिथि से, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष के भीतर भीतर, लागू होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक सभी राज्य अपना अपना सभी राज्य अपना अपना पंचायती राज अधिनियम बनाएंगे। सभी राज्य अपना अपना पंचायती राज अधिनियम बनाएंगे। इसी के अंतर्गत राजस्थान ने अपना पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को बनाया। 23 अप्रैल 1994 को बनाया। राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 को बनाया। शायद समझ में नहीं आया, यहां समझो, देखो यहां से समझ में आएगा। पहला प्रावधान ये किया गया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा तो हमने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया, और इस पहले प्रावधान में लिखा गया है कि सभी राज्य 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक आधार पर लागू होने की तिथि हो गई। इससे आगामी 1 वर्ष के भीतर भीतर सभी राज्य अपना अपना पंचायत राज अधिनियम बनाएंगे। सभी राज्य बनाएंगे, सभी राज्यों ने बनाया। आगामी 1 वर्ष के भीतर भीतर बनाना था, 1 वर्ष के भीतर भीतर। अब देखो हम भारत के लोग हैं, कितने आराम से काम करते हैं। 1 वर्ष का टाइम दे दिया जाए, जैसे आपको कह दिया जाए कि फार्म भरने की 1 महीने की ड्यूरेशन है। आज तक का रिकॉर्ड है कि शुरुआत के दिनों में फार्म नहीं भरते, लास्ट के दिनों में जाकर के कि कितने दिन है, 5 दिन, अरे भर लेंगे। कितने दिन बचे, 3 दिन बचे, और फिर विचार करेंगे यार देखिए शाम को चले, आज चलो उस प्रोग्राम में चले जाते हैं, कल भरते हैं। देखना मेरी बात, शायद आपके ऊपर 50% लागू हो जाएगी। और फिर जैसे सेकंड लास्ट डे होगा ना, उस दिन आप ई मित्र वाले के यहाँ जाओगे और जाके यार ये फार्म भरना था, तो वहां भीड़ मिलेगी। देखना थोड़ा सा टाइम हो तो चलो एक काम कर, मैं आधा घंटे बाद में आ जाऊं। वो बोला कि यार थोड़ा सर्वर भी डाउन चल रहा है, कल भर लेना, या डॉक्यूमेंट छोड़ जाओ, परिचित है तो आप डॉक्यूमेंट छोड़ के आ जाओगे, तो आप ऐसा कर लेंगे। दूसरे दिन साहब बिल्कुल पूरे दिन सर्वर बिजी, तो फिर शाम के टाइम 5-1 बजे के आसपास आप चाय पीते पीते सोचेंगे एक बार और चले आते हैं, देखें यार रात तक भरा जाए तो, लास्ट डेट चल रही है, थोड़ी चिंता सी होगी, हल्की से आधा 1 किलो चिंता होगी। और वो सर्वर वाला बोलेगा भाई साहब कल से आपको पता है ऐसे चल रहा है, डेट बढ़ेगी, और सडनली डेट भी बढ़ जाती है। ऐसी परंपरा है। अब इसमें यह कह दिया कि 1 वर्ष के भीतर भीतर सभी राज्य अपना अपना पंचायत राज अधिनियम बना लें। देखो राजस्थान ने कितनी तत्परता दिखाई है। 24 अप्रैल 1993 को तो आदेश जारी हुआ, और 23 अप्रैल 1994 को लास्ट डे, 24 तारीख को तो पूरा 1 साल हो जाता ना, लास्ट डे हमने हमारा पंचायत राज अधिनियम बनाया है। अब आपको 23 अप्रैल याद हो तो सही, नहीं हो तो सही, ये याद रखना 93 वाली 24 अप्रैल वो याद हो तो सही, लेकिन 1994 जरूर याद रखना, पंचायत राज अधिनियम 1994, ये याद रखना। अच्छा वो क्लास छुट्टी होगी है ना। तो देखो ये जो पंचायत राज अधिनियम है ना 1994 वाला,
इसके तहत ही आज ग्रामीण प्रवेश में जितने भी कार्य हो रहे हैं इसी अधिनियम के तहत होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सारे के सारे प्रमाण पत्र ऐसे लिखा हुआ आएगा, उसमें देखना आप। राजस्थान राज्य पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा के तहत फिर आपका मूल, विवाह, जन्म या मरने के बाद में जो पीछे वाले बनाएंगे मृत्यु, है ना, वो सारे इसी अधिनियम के तहत बनेंगे। आ रहा है समझ में? सबका इसी के तहत बनता है। क्लियर है? ओके। उसके बाद में दो जानकारी आज और लिखवा देता हूं, बाकी कल पढ़ेंगे। कि पंचायत राज में जितने भी चुनाव लड़ेंगे उनको बोलते हैं जनप्रतिनिधि। क्या बोलते हैं? जनप्रतिनिधि। इन जनप्रतिनिधियों की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु, ये न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष निर्धारित की गई और इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों की न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष वाला चुनाव लड़ सकता है और कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ये आपको आज की दो जानकारी आप इसमें एक साथ ही लिख लें कि जितने भी पंचायत राज में चुनाव लड़ेंगे उन जनप्रतिनिधियों की क्या होगी? चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी